हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यदि आप हिंदू हैं तो क्या करें, इस बात पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो बांग्लादेश में हो रहा है या जो यूरोप में हो रहा है, जो आपके पड़ोसी राज्यों में भी जहां आपकी संख्या कम है वहां हो रहा है, तो वो ऐसा मत सोचिए कि कुछ अप्रत्याशित हो रहा है। वो जो कुछ भी हो रहा है ना, वो भविष्य दर्शन है आपके लिए। आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि चिंगारी वहाँ उठी है तो उसकी लपटें हमारे तक नहीं आएंगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि अर्जुन, संभावित युद्ध को टाला नहीं जा सकता। यदि तुम उन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मारेंगे। इसलिए प्रयोग हो या ना हो, लेकिन दिव्यास्त्र आपके पास होना चाहिए संभावित युद्ध के लिए। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि आप लोग जो शुतुरमुर्ग बने हुए हो और अपनी रेत में मुंडी घुसाए हो, ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और इस गलतफहमी में मत जिए कि बांग्लादेश में जो हुआ वो कल हमारे यहाँ नहीं हो सकता। संभावनाओं को कभी भी नकारना नहीं चाहिए, नहीं तो मूर्खता की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि बाद में पछताने के सिवा और कुछ नहीं रहता। अब लोग सोचेंगे कि हम करें क्या। तो बंधुओं, हम आप लोगों को ये कहानी बताते हैं कि बचपन में हम अपने पिताजी से पूछे कि बाबू, सिकंदर कितना बहादुर था जो पूरे दुनिया को जीतते जीतते यहाँ तक आ गया, या उसके सैनिक कैसे थे। क्षमा करना, स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं है, लेकिन फिर भी अब कई दिन हो गए तो इसलिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। और दूसरी बात, एक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका क्या प्रयोजन है यदि हम फल के बारे में नहीं सोचेंगे तो कर्म किस उद्देश्य से करेंगे। तो हमारे पिताजी ने बहुत जोरदार कहानी सुनाई थी, जो हम प्रत्येक हिंदुओं को सुनना चाहिए और उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और आप सभी लोग, जितने लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी से करबद्ध प्रार्थना है। वैसे मैं किसी को बोलता नहीं कभी भी, लेकिन मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, प्रत्येक हिंदू के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, मेरे इस वीडियो को ज़रूर प्लीज़ शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि ये प्रत्येक हिंदू के लिए है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो पिताजी ने हमारे बात का प्रश्न का उत्तर दिया और वो प्रत्येक हिंदू के लिए कैसे ज़रूरी है। तो हमारे पिताजी ने एक कहानी सुनाई, बोले दोनों सवालों के जवाब इसी में निहित हैं। तो बोले कि एक किसान था, उसके पास 4 पालतू प्राणी थे। एक तोता जो गूंगा था, और और पिंजरे में बंद था। दूसरा कुत्ता था, वो चैन में बंधा हुआ था सीकड़ में उसके दरवाजे पे। और तीसरा बंदर, वो भी चैन में बंधा हुआ था बड़ी सी रस्सी में, वो पेड़ पे बैठा हुआ था। और चौथा हाथी था जो जमीन पे उसी पेड़ के से बंधा हुआ था जंजीर में। तो बंधुओं, 7 डाकू आए तलवार लेके उस मालिक को, उस किसान को मारने के लिए, लूट और हत्या के इरादे से आए थे। अब ये तोता पिंजरे में बैठ के सोच रहा है, भगवान मैं गूंगा हूँ और मैं इतना नन्हा सा प्राणी पिंजरे में बंद हूँ, तो मैं अपने मालिक की रक्षा कैसे करूँ। तो उसने क्या किया, सोचा कुछ नहीं कर सकता हूँ तो मैं छटपटा तो सकता ही हूँ।
अपने पंख तो फड़फड़ा सकता हूँ। तो वो अपना पंख फड़फड़ाया, तो उसके पंख फड़फड़ाने ते ही डाकुओं की नज़र पड़ी, उन्होंने पिंजरे में हाथ डाल के उसको उसकी गर्दन मरोड़ दी, वो मर गया। जब इतनी कहानी हुई, उसके पंख फड़फड़ाने से कुत्ता जग गया। उसने भी देखा कि मैं तो जंजीर में बंधा हूँ, क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोला मैं भूंक तो सकता हूँ। तो वो भूंकने लगा, तो डाकुओं उसको भी तलवार से मारे, उसकी भी गर्दन कट गई। अब कुत्ते के भौंकने से बंदर जो पेड़ पे सो रहा था वो भी जग गया। अब वो क्या हुआ कि बंदर सोचने लगा, हे भगवान, मैं इतना कमज़ोर बंदर छोटा सा, ये साथ साथ डाकू, तो मैं अपने मालिक की रक्षा कैसे करूं। तो उसने क्या किया, सोचा वो कि मैं कर क्या सकता हूं। तो वो बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाथी तो कर सकता है। तो पेड़ से नीचे उतरा और फट करके हाथी की जंजीर खोल दी। तो जब वो हाथी की जंजीर खोल दिया तो हाथी उठा, सातों डाकुओं को मार दिया। अब कहानी का सार बंधुओं सिर्फ ये है कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपके प्रयास प्रभाव कितने डालेंगे, प्रासंगिक ये है कि आप कितना कर सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, पिंजरे का तोता ये सोचा होता कि मेरे करने से क्या होगा, मैं नन्हा सा प्राणी, मैं क्या कर पाऊंगा, तो वो पंख फड़फड़ाता क्या। या कुत्ता सोच लेता कि मेरे करने से क्या होगा, तो वो भौंकता क्या। यदि बंदर सोच लेता कि मैं नन्हा सा प्राणी, मेरे करने से क्या होगा, मैं तो जंजीर में बंधा हूँ, रस्सी लंबी करके पेड़ पे चढ़ के बैठा हूँ, मेरे कहने से क्या होगा, तो किसान की जान बचती क्या। तो बंधुओं, यही बात है कि जब हम फल के बारे में सोचने लगेंगे तो हमारा कर्तव्य कभी पूरा नहीं होगा। तो अतः आप लोगों से निवेदन है, अब आप अपने स्वयं में, आपका नेता नहीं सुनता, आपका कोई लीडर नहीं सुनता, आपकी बात कोई सुनी नहीं जाती, या आप अपनी तमाम तरह के, जैसे तोता पिंजरे में बंद है, तमाम तरह की विषमताओं परिस्थितियों के अनुसार अपने पिंजरे में बंद है, आपकी गर्दन जो है किसी रस्सी से बंधी हुई है, ये इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना कर सकते हैं। तो हमारे पिताजी ने समझाया था कि जब व्यक्ति परिणाम पे ना सोच के अपने कर्तव्य का पालन करता है, तब सुखद परिणाम आते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं। जब जयद्रथ वध का प्रसंग आता है तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं अर्जुन से कि आज आपके लिए जयद्रथ वध आसान नहीं होगा। क्यों? बोले क्योंकि आपने परिणाम को नियत कर लिया है, मतलब सूर्यास्त। तो आपकी दृष्टि जयद्रथ वध पे कम, सूर्य पे अधिक रहेंगी। तो जब हम परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे तो बंधु हमारा लक्ष्य भटक जाएगा। तो इसलिए हम सभी हिंदुओं से निवेदन करना चाहते हैं बंधुओं कि आप लोग ये मत सोचिए कि आपके प्रयास प्रभाव कितना डालते हैं। आप सिर्फ ये सोचिए कि आप अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कितना कर सकते हैं, इस पे आप ध्यान दीजिए। अन्यथा हमारी दुर्गति होने से अब कोई नहीं रोक सकता। आप लोग जरा सा गौर कीजिए, आपको क्या लगता है आपका संविधान आपको बचा लेगा? आपका कानून आपको बचा लेगा? आपको मोदी बचा लेगा? आपको योगी बचा लेगा? कोई नहीं। यदि आपकी बचाव कोई कर सकता है तो आपकी तैयारी ही आपका बचाव करेगी। और हमारे किसी भी देवी देवता के हाथ खाली नहीं है बंधुओं, इशारा से समझ जाओ। और मुझे सबसे ज़्यादा रोना ये आता है कि डांस क्लास हजारों हैं, ब्यूटी पार्लर हजारों हैं, जिम हजारों हैं। अरे उसका क्या करोगे जब तुम्हें अपना खुद का प्रोटेक्शन करने का ही गुण नहीं होगा।
तो आप पार्लर में कितने भी सुंदर बन जाइए, कितने भी अच्छे डांसर बन जाइए, कितने भी अच्छे वकील बन जाइए, क्योंकि ये सब धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि रणभूमि में सिर्फ शस्त्र कौशल ही आपकी जीवन दान देता है। तो इसलिए अपने बच्चों को बर्थडे गिफ्ट देना हो ना, तो कुछ नहीं दे सकते तो एक लाठी के बर्थडे पे गिफ्ट दीजिए। अपने बच्चों को डांस क्लास भेजिए, उसका विरोध नहीं है, लेकिन यदि 1 घंटे का डांस क्लास भेज रहे हैं ना, तो कम से कम आधे घंटे का उनको लाठी चलाने की ट्रेनिंग में भेजिए, और शस्त्र हैं जो उनको चलाने की ट्रेनिंग में भेजिए। और जब आप डिमांड करेंगे तो सेंटर भी खुलेंगे। यदि आप लोग ये नहीं चाहते, हम किसी का विरोध नहीं करें, लेकिन विरोध नहीं करने, किसी को प्रताड़ित ना करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम निश्चिंत होकर सोए रहें, क्योंकि हम गाड़ी कितनी भी अच्छी चलाएं, ये निश्चित नहीं कर सकते कि सामने वाला हमारा एक्सीडेंट नहीं करेगा। इसलिए खुद की तैयारी में जुट जाएं, नहीं तो आने वाला बांग्लादेश आपका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।